कौन जीतेगा हारेगा के लिए धूप में क्यों मेहनत कर रहे हो, कागज लो, हम तुमको संख्या बताते हैं और उसके बाद प्रतिशत निकाल लो। क्या ये सच्चाई है? एकदम सच है सर। और जहाँ से हम लोग खड़े हैं ये गाजीपुर जिला है और ये इसको कहते हैं वीरों की धरती। यहाँ सबसे ज्यादा लोग सैनिक में मतलब जाते हैं। यहाँ से वीर अब्दुल हामिद आपने नाम सुना होगा, 1961 के 1900 पाकिस्तान की लड़ाई में, चीन की लड़ाई में इन्होंने कई सारे टैंक बर्बाद किए थे। ठीक है। और इस गवर्नमेंट ने अग्निपथ योजना, अग्निवीर योजना जो लेके आए हैं लोग 4 साल वाली, सबसे ज्यादा लड़के यहाँ से दौड़ते थे। गरीब घर के लड़के जो दौड़ने रनिंग करने वाले लड़के थे वो रनिंग करके या तो मिलिट्री में चले जाते थे और जो थोड़ा तेज लड़का था वो एयरफोर्स नेवी वगैरह में चला जाता था। पूरे जिले का हाल ये है, पूरे यूपी का हाल ये है कि अब ये तो नौकरी तो खत्म कर दी ये लोग। फिर अगला योजना ये स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो जितनी सारी वैकेंसियां निकाल रही है, जैसे यूपीएसआई हो गया, सबसे ज्यादा स्कैम उसमें हुआ था। यूपीएसआई के बाद आरओ का हाल देखा ही आपने, यूपी पुलिस का देखा ही आपने, सारा आपके सामने एकदम प्रस्तुत है। और ये लोग रोजगार देना ही नहीं चाहते हैं। रोजगार अगर ये देना चाहते आपको तो आपके बच्चों की भाव समझते हैं। इन लोगों के बच्चे तो हैं ही नहीं, बच्चों के भाव कहाँ समझेंगे, परिवार का भाव कहाँ समझेंगे। एक लड़का कैसे पैसा लेके लाइब्रेरी में घर से आ रहा है, कैसे उसके बाप की कंडीशन क्या है, उसके घर की कंडीशन क्या है, कैसे कैसे पढ़ रहा है। यहाँ पे लाइब्रेरी में सुबह लड़के आते हैं 6 बजे, रात को 11 बजे तक पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं 11 बजे के बाद ही घर जाते हैं। और उन सबों का हाल ये है कि ये लोग वैकेंसी निकाल के लीक कराते जा रहे हैं, लीक कराते जा रहे हैं। ऊपर से ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट वालों को तो ये लोग एकदम बाइकाट किए हुए हैं। ठीक है। और 6 साल हो गया यहाँ पे टीचर की वैकेंसी निकाले हुए, अभी तक कोई वैकेंसी आई नहीं। हमारे सांसद जी जो अफजाल अंसारी थे, इन्होंने भी अग्निवीर के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई, सिन्हा जी भी नहीं उठाए। हम लोग वोट किसको करें ये तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि वोट दें किसको। यहाँ लोग जैसे हमारे पुराने नेता वगैरह थे, गांधी जी थे, ये लोग आंदोलन इतना अच्छा चलाए थे। गांधी जी ने एक वक्तव्य कहा था कि मैं घृणा देश की यह आंधी चलने दूंगा न चलाऊंगा, या तो खुद ही मर जाऊंगा या उनको मार भगाऊंगा। लेकिन यहाँ पे घृणा बोते जा रहे हैं लोग, हिंदू मुस्लिम करके, जाति के नाम पे। यहाँ पूरा समाज बिखरा पड़ा है, पूरा समाज बिखरा पड़ा है। आपको यकीन नहीं होगा, उसी का ये लोग फायदा उठाते हैं। ये सारे पार्टी वाले मिले हुए हैं एक दूसरे को लोग। लेकिन इस बार तो लोग मतलब मैनिफेस्टो देखे हैं, दोनों पार्टियों का देखे हैं, कांग्रेस और बीजेपी का। लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नौकरियों की बात की हुई है, लड़के रोजगार के मुद्दे पे एकदम आहत हो गए हैं। और उनको हो सकता है तो राहुल गांधी को लोग वोट पसंद पहले की अपेक्षा कर रहे हैं, तो वोट तो देना तो रोजगार के मुद्दे पर ही उनको लड़के देंगे, और उनका कुछ है नहीं। मतलब मुद्दों पर वोट होगा, मुद्दों पर वोट होगा, लेकिन यहाँ के लोग सबसे ज्यादा, यहाँ के लोग त्रस्त हैं। हर जिले में जाता हूँ हर कोई बोलता है यहाँ जातिवाद होगा, बाकी जगह मुद्दा होगा। जातिवाद तो हर जगह है। जातिवाद की आप बात ही मत करें, जातिवाद तो रग रग में ये लोग कह तो रहे हैं कि ऐसा माहौल क्रिएट किए हैं। आपका नाम पूछना? मेरा नाम आनंद पांडे है। आनंद, मैं यही पूछ रहा हूँ कि अब आप बोल रहे हो जातिवाद भी है और मुद्दों पर वोट होगा, ये दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? तो जो शिक्षित, वही तो कह रहे हैं कि जो शिक्षित लोग हैं वो अपने समाज में अपनी बात नहीं उठा पा रहे हैं। अपने समाज में वो खुद ही जाति से जकड़े पड़े हैं। जाति से जो शिक्षित वर्ग है वो भी जकड़ा पड़ा है। हम लोग तैयारी करते हैं, हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन जाति की बात आती है तो हम लोग खुद ही, इस पूरे समाज के लोग बट जाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।